अंकल सबसे पहले तो ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ की तरह अब मौलाना फजल रहमान भी गिरफ्तार होने वाले हैं। बिल्कुल गिरफ्तार हो सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि मौलाना की फौज से लड़ाई है क्या? मौलाना फजल रहमान को फौज से शिकवा ये है कि फौज अगर चाहती तो डब्बे भरकर इनको जितवा सकती थी। मौलाना आजकल बहुत गुस्से में लग रहे हैं, ऐसा क्यों है? उनको क्योंकि अपने करतूतों और कारनामों का पता होता है। मौलाना ज्यादा गुस्सा किससे हैं, मरियम या बिलावल? लेकिन मौलाना साहब बच्चे तो नहीं है ना। क्या आने वाले दिनों में आप इस्लामाबाद में कोई बड़ी तब्दीली देखते हैं? बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी। क्या मरियम बाहर जाएंगी या नवाज शरीफ वापस आएंगे? पाकिस्तान के इदारे अब वो दोबारा गलती नहीं दोहराएंगे जो वो पहले कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्ता। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस्लामाबाद में हूं, तो आज मेरे साथ फिर सदीक जान अंकल मौजूद हैं जिनसे हम सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे आज। तो अंकल सबसे पहले तो ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ की तरह अब मौलाना फजल रहमान भी गिरफ्तार होने वाले हैं। ये वैसे सवाल आपको कल आपने इंटरव्यू किया था मुफ्ती किफ़ायत साहब का, वैसे आपको ये सवाल उनसे करना चाहिए था। वो आपको बेहतर बता सकते, क्योंकि वो बता सकते थे लेकिन बताते नहीं। ये आपकी बात दुरुस्त है, मौलाना फजल रहमान बिल्कुल गिरफ़्तार हो सकते हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई हिट लिस्ट पर है तो वो मौलाना फजल रहमान है, और उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो वजह यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इंतशार जो है वो फैलाना चाहते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के हालात वो ख़राब करना चाहते हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा असासे और जदादें जो सामने आई हैं वो उनकी सामने आई हैं। उन पर सवाल भी है क्योंकि वो आपको पता है मदरसे चला रहे हैं, वो मसाजिद का कंट्रोल है उनके पास, तो उनके ऊपर सियासी और कानूनी आइनी सवाल तो है ही है, इखलाकी सवाल भी है। क्योंकि आप अगर मस्जिदें आपके कंट्रोल में हैं, मदारिस आपके कंट्रोल में हैं, लोग आपको ज़कात, अतियात, सदक़ात, यतीम बच्चों के लिए, मस्कीन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, नादार बच्चों के लिए आपको लोग पैसे देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसे जायदादें बना रहे हैं अपनी। तो इसलिए उनको जवाब देना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। सवाल कुछ करते हैं, जवाब वो कुछ देते हैं। उनसे सवाल पूछ लेते हैं, आगे से वो धमकियाँ देना शुरू हो जाते हैं। मैं पाकिस्तान के हालात ख़राब कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं कोहराम मचा दूंगा, पाकिस्तान टूट जाएगा, खुदा न खास्ता, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपकी जायदादें सामने आई हैं, या तो आप कहते हैं ये जायदादें मेरी नहीं हैं और साबित कर दें, और अगर आपकी हैं तो हलाल की हैं तो साबित कर दें। क्योंकि जिसके पास हलाल की चीज़ होती है उसके पास रिकॉर्ड भी होता है, सबूत भी होता है, वो जस्टिफाई भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी के हलाल करना हो तो उसके लिए मुश्किल होता है। वो बिल्कुल गिरफ्तार हो सकते हैं। उसकी वजह यह है नैब से वो तामुन नहीं कर रहे, नैब के सवालनामों को वो जवाब नहीं दे रहे। अगर मौलाना की जगह कोई और होता अब तक गिरफ्तार हो गया होता। लेकिन ज़ाहिर है इदारों ने थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाएँ और कोई बंदा पाकिस्तान में इंतशार फैला दे। तो इसलिए शायद इदारे ज़रा हिकमत से काम ले रहे, वरना उनको अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। अच्छा ये बताएं कि मौलाना की फ़ौज से लड़ाई है क्या? मौलाना की फ़ौज से जो लड़ाई है वो शायद मौलाना शरानी बता चुके हैं। मौलाना शरानी कहते हैं कि मौलाना को फ़ौज से शिकवा ये है कि मैं माजी में आपके साथ रहा, मुशर्रफ दौर में भी मैं आपके लिए इस्तेमाल होता रहा, आप मुझे इस्तेमाल करते रहे। और मौलाना शरानी के मुताबिक मौलाना फजल रहमान को फ़ौज से शिकवा ये है कि फ़ौज अगर चाहती तो डब्बे भर कर इनको जितवा सकती थी, क्योंकि हार रहे थे। एक्सपोज तो ये हो गए हैं ना, ये हार रहे थे। मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं कि फ़ौज डब्बे भर के इनको जितवा सकती थी, क्योंकि फ़ौज इनको नहीं जितवाया, तो अब वो कहते हैं कि फ़ौज से ये उनकी लड़ाई है। और दूसरा ये है कि अब भी वो समझते हैं कि फ़ौज को मुदाखलत करनी चाहिए नैब के मामलात में, और नैब को रोकना चाहिए कि वो इनको गिरफ़्तार ना करे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोहम्मद ज़ुबैर मरियम और नवाज शरीफ का पैगाम लेकर और उनकी जानिब से NRO की अपील लेकर और रहम की भीख की अपील लेकर जनरल बाजवा साहब के पास गए थे, और उनके जाके उन्होंने कहा जी मुझे जो है वो उन्होंने कहा है नवाज शरीफ और मरियम ने कि आप जाके हमारी तरफ से उनके पाँव पे हाथ लगाएं और उनकी बारगाह में हमारा सलाम पेश करें। उनको कहें हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। बस एक छोटा सा मसला है हमारा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे रही है, वो उनको रोक दें। तो ये उन्होंने कहा था। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह उनको NRO नहीं मिला, बिल्कुल उसी तरह से मौलाना फजल रहमान को भी कोई रियायत, कोई ढील जो है वो नहीं मिलेगी। मौलाना आजकल बहुत गुस्से में लग रहे हैं, ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि उनको नज़र आ रहा है अपना इंजाम। जब आप स्कूल का काम नहीं करेंगी तो आपको पता होगा कि आज डांट पड़नी है, आज टीचर से डांट पड़नी है कि घर का आप वो जो आपको काम दिया वो आप नहीं करके आई। जब बंदे के कोई ये पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनको क्योंकि अपने करतूतों और कारनामों का पता होता है, तो उन्हें पहले ही पता होता है कि हमारे साथ ये होने वाला है। वो पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हमें लगता है हमें गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पता होता है ना कि करतूत और कारनामे क्या हैं। मौलाना को अपने कारनामों का पता है उनको कि मेरे एहसास जदादें सामने आ गई हैं, पता है उनको कि मैं गलत खेल बैठा हूँ, पता है उनको कि इस बार मैंने गलत एहसास किया है,
उनको सारी चीज़ों का पता है, इसलिए वो परेशान है और बहुत गुस्से में भी हैं। परेशानी की वजह से वो गुस्से में भी हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही, अब वो ये समझ रहे हैं कि वो गुस्सा दिखाएंगे, वो धमकियां देंगे, वो रियासत को ब्लैकमेल करेंगे तो उनको कोई रियायत मिल जाएगी, कोई डील मिल जाएगी। तो उनका जो गुस्सा है उसकी वजह उनकी परेशानी है, और उनकी जो परेशानी है उसकी वजह उनके सियासी करतूत और कारनामे हैं। और दूसरा, वो इसलिए भी परेशान है कि उनकी अपनी पार्टी में टूट फूट शुरू हो गई है, उनकी अपनी पार्टी में नया ग्रुप सामने आ गया, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनसे नाराज़ हो गए। और अब उनकी पार्टी के जो लोग बातें बताएंगे ना तो लग पता जाएगा, क्योंकि मौलाना का जितना कच्चा चट्टा वो जानते हैं तो उतना तो कोई नहीं जानता। तो वो जब बताएंगे कि मौलाना किस किस के हाथों कब कब कैसे कैसे इस्तेमाल हुए, किस किस से मिले, किस किस को इन्होंने कहा कि मुझे इक़्तिदार में ले आओ, इनके पास असासे जदादें कहाँ से आई, इनके खिलाफ वादा माफ़ सामने आ सकता है। इसलिए मौलाना की ये परेशानी है और इस वजह से वो गुस्से में। मौलाना ज़्यादा गुस्सा किससे हैं, मरियम या बिलावल? ये जो आपका सवाल है अभी तक इस पर नहीं बताया जा सकता कि ज़्यादा गुस्से किस पर हैं, क्योंकि बिलावल पे तो गुस्सा है ही है उनको, ऐसा नहीं कि बिलावल पे गुस्सा नहीं है। बिलावल से ज़्यादा उनको आसिफ अली जरदारी पर गुस्सा है। और दूसरा जो है उनको जो गुस्सा है वो मरियम का, जहाँ तक बात है उन पे भी हो सकता है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि उनको मरियम से ये गुस्सा है। तो मौलाना साहब को ये लगता है कि मरियम की तेज़ी ने उनको मरवाया, लेकिन मौलाना साहब बच्चे तो नहीं है ना कि मरियम अगर उनको कह भी रही थी तो उनको पता होना चाहिए था क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरी आप असेसमेंट पूछे तो उनको ज़्यादा गुस्सा बिलावल पर होगा, और बिलावल से भी ज़्यादा गुस्सा आसिफ अली जरदारी पर होगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा इनके साथ किया है। बाप बेटे ने, वो इनको कहते कुछ रहे हैं, किया उन्होंने कुछ है, इनको आसरा दिलाते रहे हैं, उम्मीद दिलाते रहे हैं, कहते रहे हैं कि हमारे पिंडी से बात हो गई है, मामला ठीक हो रहे हैं, हमें ये दिया जा रहा है, हमें वो दिया जा रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें झूठ थी और इनके साथ उन्होंने धोखा किया है। मुझे लगता है ज़्यादा गुस्सा वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पर होंगे। क्या आने वाले दिनों में आप इस्लामाबाद में कोई बड़ी तब्दीली देखते हैं? बिल्कुल, बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि आगे जो 3 माह है ख़ास तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। PDM ने अपने मंत्री के इंजाम की तरफ बढ़ना है, मरीम के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है, मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी का फ़ैसला होना है, इमरान खान साहब की कारकर्दगी के हवाले से चीज़ें बेहतर होंगी या मज़ीद ख़राब होंगी, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मामलात हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नई अदालतें बननी हैं, एहतसाब अदालतें बननी हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फिर ज़ाहिर है नया अमरीकी सदर जो है जब वो ऑफिस में आएगा, वो पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात किस तरह बढ़ते हैं, रीजनल हालात पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात बेहतर होते हैं, मज़ीद ख़राब होते हैं, अफ़गानिस्तान अमन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें रीजनल भी जो हैं ये जुड़ी हुई हैं ये इस्लामाबाद के साथ। सेनेट इलेक्शन होने, कितने PTI सेनेटर बना पाती है, इनके साथ हाथ होता है या अपोजिशन के साथ हाथ होता है, ये सारी वो चीज़ें जो अगले 3 माह में होने वाली है, तो इंपॉर्टेंट है अगले 3 माह। क्या मरियम बाहर जाएंगी या नवाज शरीफ वापस आएंगे? देखें, मरियम तो मुझे नहीं लगता कि बाहर जाएंगी, जा पाएंगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के इदारे अब वो दोबारा गलती नहीं दोहराएंगे जो वो पहले कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने यहाँ पर यह कहा कि उनको छोटी बड़ी 12 बीमारी हैं और 17 वो अद्वियात खाते हैं, और 48 से 72 घंटों में उन्हें अगर लंदन के किसी अस्पताल में ऐसे में ना पहुँचाया गया जहाँ उनकी छोटी बड़ी तमाम बीमारियों का एक छत तले इलाज हो, तो वो इस दुनिया में खुदा न खास्ता नहीं रहेंगे। और उन दिनों में नून लीग वाले मैसेज करके कहते थे कि अल्लाह ताला बस माफ़ करे, आप लोग तैयार रहें, किसी भी वक्त को बुरी खबर आ सकती है, क्योंकि उस वक्त ड्रामा हो रहा था, अदाकारी हो रही थी, बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब की जहाँ पे जो तस्वीरें आ रही थी वो ऐसे जैसे हमारे ना, आपने तो नहीं देखा होगा, हमारे ये जनूबी पंजाब के इलाकों में हम जिनको देखते हैं ना, जो सारी रात पानी लगाते हैं ज़मीनों को, तो सारी रात जो पानी लगा के जब सुबह वो बंदा आता है ना, बाल बिखरे हुए होते हैं, चेहरे के ऊपर जो है ना वो बड़ी थकावट, आंखों में नींद, तो वो जो है कि तेरी सुबह कह रही है, तेरा रात का फसाना। तो इस तरह की उन्होंने अदाकारी और ड्रामेबाजी की, और उस पर ऑस्कर उनको मिलना चाहिए नवाज शरीफ साहब को। उनकी वो जो तस्वीरें थी, उनकी जो वो उस वक्त जो वो दिखा रहे थे, जब बाहर गए तो बाहर जाकर शेर बन गए। और शेर क्यों बने? क्योंकि पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों के साथ मुलाकातें, उनके साथ राब्ते, और वो लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर किया जाए, उनके साथ उनके मामला तय हुए। और फिर उससे भी बढ़कर पाकिस्तान के कुछ नाराज़ दोस्त जो कि घटिया और सतही किस्म के लोग हैं, और जो समझते हैं कि पाकिस्तान को पैसे से ख़रीदा जा सकता है, और हम पैसे देंगे तो पाकिस्तानी हमारी मर्ज़ी का हमें जो है वो तमाशा करके दिखाएं, उन लोगों ने भी नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया और कर रहे हैं। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर जो गलती हुई है वो इदारे दोबारा नहीं दोहराएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या नवाज शरीफ को वापस आएंगे या नहीं आएंगे, देखें वो तो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना,
वो अपनी बाकी ज़िंदगी लंदन में गुजारेंगे। लेकिन पाकिस्तान के इदारों का इम्तिहान है। गो के पाकिस्तान का बस चले तो वो उनको 24 घंटे मिले हैं। नवाज शरीफ कॉन्फिडेंट हैं कि बैरूनी कुव्वतों का हाथ है उनके सर पे, वो उनको वापस नहीं आने देंगे। पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम होंगी क्योंकि इंटरपोल में भारत की लॉबिंग बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की नहीं है। लेकिन जो इमरान खान चाहते हैं, अगर इमरान खान नवाज शरीफ को वापस ले आए तो जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है ना, वो इमरान खान की सियासी ज़िंदगी में सबसे ऊपर चला जाएगा। और फिर जब पता चलेगा कि इमरान खान ने उनको किसी आम कैदी की तरह अडयाला जेल में रखा हुआ है, और क्योंकि उनको कैद बाब मुशक्कत हुई हुई है, और जिसको कैद बाब मुशक्कत हुई होती है तो या उससे गोडी कराई जाती है खेतों में, उससे या घास कटवाया जाता है, जो ये जेल के एरिया में जो फसलें लगी हुई थी ना, वहाँ उससे काम कराया जाता है, या उसे चक्की चलवाई जाती है, या किसी वीआईपी कैदी जो होता है ना, जो बड़ा कैदी होता है, वीआईपी तो आप उसे नहीं कह सकते, लेकिन कुछ वो कैटेगरीज होती हैं, उसके मुशक्तिक के तौर पर उसको लगा दिया जाता है। या अगर नवाज शरीफ को किसी के मुशक्तिक के तौर पर लगा दिया गया कि आपने इसकी चाय बनानी है, आपने इसकी खिदमत करनी है, आपने इसका नाश्ता बनाना है, आपने इसको, क्योंकि वो जेल में जो दाल शाल मिलती है ना, उसको फिर तड़का लगा के, कुछ जो वीआईपी कैदी होते हैं ना वो खाते हैं, आपने इनको तड़का लगा के देना है, बाकी इसके कपड़े शपड़े लॉन्ड्री पे लेके आने। अगर ये चीज़ इमरान खान कर गए और जब अंदर से ये पैगाम आएंगे तो बहुत सारे लोगों की तबीयत साफ़ हो जाएगी, जो पाकिस्तान से बाहर जाकर और फिर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और इस्तेमाल होते हैं, उनकी तबीयत काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपकी बातें सुन के मुझे बहुत चीज़ें समझ आई हैं। हैरत तो ये है आपको, वरना तो बहुत सारे लोगों के ऊपर से गुजर जाती है मेरी बातें। जी वेलकम।